SN लाइव, सच सबसे आगे। सिवान में कोर्ट स्टाफ हत्याकांड में जमीन कारोबारी मुन्ना चौधरी पर एफआईआर दर्ज। गोल्डन हत्याकांड मामले में पूर्व विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के करीबी मुन्ना चौधरी को पुलिस ने भेजा जेल। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें कि सिवान में कोर्ट स्टाफ हत्याकांड मामले में पूर्व विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के करीबी जमीन कारोबारी समेत 3 पर एफआईआर दर्ज। जमीन मामले में हुई थी गोल्डन की हत्या। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जिले के छोटपुर गांव के पास कल दिनांक 20 जून को एक एडीजे 1 के स्टाफ को अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। घटना उस वक्त घटित हुई थी जब मृतक गोल्डन कुमार अपनी सिस्टर को एग्जाम दिलाने के लिए गया था। पुलिस को दिए गए आवेदन में जमीन कारोबारी पूर्व विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के करीबी मुन्ना चौधरी ने समेत उनके पिता एवं उनके पुत्र पर को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मृतक के भाई ने लिखा है कि जमीन कारोबारी मुन्ना चौधरी से पुरानी जमीन का विवाद चल रहा है। उसी जमीन पर मृतक का करकट का घर है, जिस पर मुन्ना चौधरी उर्फ अजय चौधरी पिता इंद्रदेव चौधरी बल प्रयोग कर हटा दिए थे, जिसका हम लोग अपने अधिकार के लिए प्रयास कर रहे हैं। और उसी को लेकर मुन्ना चौधरी का लड़का बराबर जाति सूचक वर्ड का इस्तेमाल के तुम लोग चमार दुसात कहकर अंजाम भुगतने की भी धमकी देते थे। आपको बता दें कि कल यानी कि 20 जून को हत्या के बाद मृतक के परिजनों द्वारा प्रशासन से शिकायत की गई थी। आपको पूरी घटना बता दें कि जो मुन्ना चौधरी है उनका लड़का बार बार जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते थे। वे कहते थे चमार दुसात कहकर हमेशा धमकी देते थे। साथ ही आपको बता दें कि कल यानी कि 20 जून को हत्या के बाद मृतक के परिजनों द्वारा प्रशासन से शिकायत की गई थी, जिसके बाद जमीन कारोबारी और अवध बिहारी चौधरी के करीबी मुन्ना चौधरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। और आज मुन्ना चौधरी पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां पर माननीय अदालत ने मुन्ना चौधरी को जेल भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि गोल्डन की हत्या के बाद परिवारजनों ने शव को सदर अस्पताल के ठीक सामने रखकर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद से मुन्ना चौधरी का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि क्या एक एक्सीडेंट है, जिसके बाद से परिजनों में गुस्सा फूट पड़ा और परिजनों ने कहा गोल्डन के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या किया है। इसके बॉडी में भी जख्म के निशान पाए गए हैं और वहीं मौके वारदात से 2 खोखा के भी बरामद किया गया था। इस खबर से जुड़ी हर एक छोटी से बड़ी अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे SN लाइव न्यूज़। और किसी के कहने पर गुमराह होकर के हम पर एफआईआर। और मेरा पिताजी 80 साल के हैं, जो कि जमशेदपुर में बसते हैं। जमशेदपुर हैं और गुड़गांव में हैं। अभी कल से जो न्यूज चल रहा है उसमें दिखाया जा रहा है कि जो गोल्डन कुमार की जो अरे मर्डर कुछ हुआ दलाल है, न्यूज वाले हैं जो कि चला रहे हैं। उसके पीछे जो दलाल न्यूज वाला है, जो घुसखोर है, दलाल है, वही चला रहा है, वही चला रहा है। आपका मांग होगा? पुलिस कप्तान से हमको न्याय की मांग है और हमें उम्मीद भी है कि अगर दोषी हैं तो कठोर से कठोर सजा दिया जाए। अगर निर्दोष हैं, उनके कलम में निर्दोष हम पाए जाते हैं, तो जो हम पर किया है उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाए। उनको भला भगवान भला करेंगे। अगर मेरे साथ जिस तरह का अन्याय हुआ है, उस तरह का बर्दाश्त से बाहर का अन्याय है। आखिर वो कौन लोग हैं जो आपके पीछे अरे भाई, दलाल किस्म का आदमी है ना, मेरे बगलगिर का राजनीति से प्रेरित होकर के और मुझे फंसाया गया। मेरा बेटा क्या दोषी है, हम क्या दोषी है, मेरा 80 साल का बाप क्या दोषी है? मैंने उससे पूछिएगा, उसका बीबी से पूछिएगा। ये तो जो किया है केसवा ना, ये तो दूध पी रहा था उस समय, जिस समय उसका बाप को हड्डी गल गया था ना, तो कोई पूछने वाला नहीं था। अगर असल होगा ना तो बताएगा कि हम उसको अपने गाड़ी में लाद करके और मैंने ट्रीटमेंट करवाया अपना पैसा लगा करके। मैं उसके साथ क्या किया हूँ? मेरे साथ कौन सा जमीनी विवाद है जो कि दिखा रहा है चैनल वाला? कौन सा विवाद है? उससे पेपर मांगिए कि मेरा कौन जमीन से, हमसे जमीन से संबंधित है। ये तो बनाया जा रहा है, बना करके हमको घसीटा जा रहा है। इसको ऊपर वाला माफ नहीं करेंगे। जो अच्छा लड़का था, सिवान सदर अस्पताल वहाँ भी मौजूद थे। अरे वहाँ तो सर हम मौजूद थे। वहां से जहाँ गोली लगा था वहां भी हम लोग गए। बोले ना, अरविंद कुमार पत्रकार के गाड़ी पे बैठ करके हमने भी गया। मैंने कल से खाया नहीं था। हम बीपी का पेशेंट हैं, हार्ट का पेशेंट हैं, शुगर का पेशेंट हैं। तब तक मैंने कल तक हमने नहीं खाया था। मेरा शुगर भी बढ़ा हुआ। अब तो प्रशासन के शिकंजे में आप आ चुके हैं, क्या कुछ अपील रहेगा सिवान प्रशासन? मुझे कोई अपील कुछ नहीं है। जो प्रशासन करेगी, न्याय करेगी और भगवान न्याय करेंगे। मुझे किसी से कुछ कहना नहीं है। जो होगा सामने देखा जाएगा। भगवान पर विश्वास है और मुझे न्याय पर विश्वास है। इसके अलावा मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है।
अपने तरफ से कोई अपनी आप प्रूफ दिए हैं सिवान प्रशासन को? जी अब देंगे, प्रूफ देंगे और कहेंगे प्रशासन से कि मेरा बेटा का मोबाइल चेक किया जाए, टावर लोकेशन चेक किया जाए, मेरा पिता का टावर लोकेशन चेक किया जाए। आप उस समय कहाँ थे? कौन? हम तो इन लोगों के साथ थे ना, हमको पता चला। हम तो अपने बीबी के लोग के डॉक्टर विद्याभूषण के यहाँ थे। जैसे हम आए और बाथरूम में इनकी अब नहाने जा रहे थे, उसी समय घंटी आया। लड़का जो हॉस्पिटल लेके आ रहा था फ़ोन किया कि चाचा आपके घर का बगल का गोल्डन का एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा उसके घर वाले लोग खबर कर दीजिए। भाई मेरा घर का पड़ोसी है, हम उसको खबर किए, उसके परिवार के लोगों को अपना गाड़ी से लेकर हॉस्पिटल गए। हमारा टावर लोकेशन किया जाए, मेरा सीसी फुटेज चेक किया जाए कि हम कहाँ हैं, क्या हैं। उसका पिताजी को अब हम क्या बताएं या नहीं बताएं। उसका अपना चाचा का दो लड़की का मैंने शादी किया है। मेरे अगल बगल में आप जाके पूछिएगा कि हम किस नेचर, किस व्यवहार का आदमी हैं। सब वहाँ का गरीब आंख से आंसू गिरा रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। आप जाके पता कीजिए कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। कुछ दलाल टाइप का जो मीडिया कर्मी है वो चला दिया कि हम क्या नाम है, ज़मीन का कारोबारी है, उस पर केस करेंगे और प्रूफ देगा। वो प्रूफ देगा कि हम ज़मीन का कौन कारोबारी हैं, वो हमको प्रूफ देगा, तब छोड़ेंगे उसका जान। मैं केस करूँगा। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।